इसको हम वॉयलेंस कहते हैं। बुरा तरीका क्यों है? क्योंकि इससे जो हमारा इन्वायरमेंट है वो पॉजिटिव नहीं होता, उसमें नेगेटिविटी फैलती है और कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते खराब होते हैं, और जिसको जो पीड़ित है, जिसको हम कष्ट दे रहे हैं, वो फिजिकली और मेंटली बिल्कुल टूट जाती है। दूसरी बात हम कह सकते हैं, इसके तरीके कौन कौन से होते हैं, जैसे कि गालियां देना। आप देखते हैं हिंदू समाज में जो गालियां होती है वो तो टिप्स पे होती हैं, और फिर आमतौर पे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या जो बैकवर्ड एरियाज है वहां पर तो फीमेल्स भी रहती है, और फिर वो क्या कहती है, वो कहती है नहीं ये तो कॉमन सी चीज है, ये तो हम करते ही हैं, और ये इसमें तो बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन जिसको दी जा रही है वो क्या होता है कि वो उस चीज को बहुत ज्यादा फील करता है, यानी उसको मेंटल प्रेशर दिया जा रहा है। ठीक है, हिंसा, देखिए हिंसा ऐसी नहीं है कि मतलब आपको अगर सिर्फ कोई मार पीट रहा है तो आप उसी को हिंसा कहेंगे, नहीं। अगर आपको कोई हरास कर रहा है, यानी कि आपको कोई, आपका कोई मानसिक रूप से भी आपको कोई मतलब परेशान कर रहा है, मान लीजिए कोई आपको हाथ नहीं लगाता, कोई आपको चाटा नहीं लगाता, लेकिन वो आपको डेली कुछ ना कुछ टोंटिंग वे में कुछ कहता रहता है, गालियां देता रहता है, तो कहीं ना कहीं आप टूट रहे हैं। कहाँ से टूट रहे हैं? आपको फिजिकली तो आप ठीक है, लेकिन मेंटली आप वीक हो रही हैं। इट मीन्स जो वॉयलेंस है ये फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली किसी भी रूप में हो सकता है। तो ये सबसे पहले कि जो ये अब्यूज होती है, जो गालियां देते हैं वो। दूसरी बात, महिलाओं की उपेक्षा करना। आपने देखा है कि घर में अगर कोई महिला अगर पुरुषों के अनुसार काम नहीं करती, या जो बड़ी महिलाएं उनके अनुसार काम नहीं करती हैं, तो उनको इग्नोर किया जाता है। उपेक्षा क्या होती है? इग्नोर करना। आप अपने आप से लगाओ, मान लीजिए आप 4-5 फ्रेंड हैं और आपको लगता है कि भाई एक को हम पसंद नहीं कर रहे, आप ना उसकी हर बात को मतलब तवज्जो मत दो, यानी कि उसको इग्नोर करना शुरू कर दो। कुछ ही दिनों में कुछ ही दिनों में क्या होगा, कुछ ही दिनों में मतलब वो मेंटली क्या है, वो जो मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाएगा, कहीं ना कहीं उसका जो मेंटल लेवल है वो कम होता चला जाएगा। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि महिलाओं के आत्मसम्मान को गिराने के लिए कई बार क्या होता है कि पुरुषों के द्वारा इसका अधिकतर प्रयोग किया जाता है कि जो सेल्फ रेस्पेक्ट होती है, मतलब उसको इतना गलत बोला जाता है कि जो उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट है वो खत्म हो जाती है, और कहीं ना कहीं कई बार तो वो सुसाइड तक भी कर लेती है महिलाओं को नीचा दिखाने के लिए। मान लीजिए आप कोई भी बात सही कह रहे हैं, एज अ फीमेल आपकी बात को काट दिया जाता है, यानी कि आपको हर जगह छोटा या नीचा या गलत साबित किया जाता है। कई बार पुरुष इसका अधिक प्रयोग क्यों करते हैं? खुद को संतुष्ट रखने के लिए, यानी कि पुरुषों को लगता है कि हम बिल्कुल सही हैं, और मानसिक संतुष्टि के लिए वो इस तरह का व्यवहार करते हैं महिला लिंग के साथ। ये संवेगात्मक भी हो सकता है। संवेगात्मक क्या होता है? इमोशनल। और जो मनोवैज्ञानिक है वो क्या होता है? साइकोलॉजी। आपको आप कहीं पर भी देखते हैं जब आप हर्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं आप इमोशंस जो आपकी वो वीक हो जाती हैं, और फिर उसमें आप मतलब सही और गलत में फैसला नहीं कर पाते हैं, और वो आपको जो शोषण कर रहा है, जो आपको मतलब आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, आप उसको स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। आपको ज्यादा बुरा लगता है, आप बहुत सारा रो लेते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि ये क्या है, एक मेन और मुख्य तरीका है, और इस तरीके से महिलाओं के साथ हिंसा के जो तरीके हैं हमने अभी डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कि आज हम 21वीं शताब्दी में हैं, कहने को हम बहुत ही आधुनिक युग में हैं, लेकिन फिर भी जो जेंडर वायलेंस है, जो महिला के विरुद्ध, यानी कि जो वायलेंस का जो एक व्यवहार है, वो उसकी जो क्रूरता है, क्रुएल्टी है, वो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। वो जन्म से ही शुरू हो जाती है स्टूडेंट्स। कैसे जन्म से शुरू हो जाती है? महिलाओं के प्रति हिंसा जन्म के पूर्व से ही माँ के कोख में ही शुरू हो जाती है, और जिसे हम कन्या भ्रूण हत्या यानी जो फीमेल फर्टिसाइड है उसके नाम से जानते हैं। यानी एक बच्ची ने अभी जन्म नहीं लिया है, उसने इस संसार को नहीं देखा है, लेकिन उससे पहले ही उसके साथ जो बुरा व्यवहार है, जो पक्षपात का व्यवहार है, जो हिंसा का व्यवहार है, वो शुरू हो जाता है। और यहाँ तक हो जाता है कि टेस्ट कराकर कि भाई लड़का है या लड़की है, और अगर वो लड़की को नहीं चाहते हैं तो उस जो लेडी है उसको अबॉर्शन भी करा दिया जाता है। तो हम कहेंगे जैसे ही एक लड़की जन्म लेती है, जन्म से पहले ही जो ये क्रूरता होती है, जो ये एक अत्याचार है, जो शोषण है, ये शुरू हो जाता है। अब यदि हम बात करें सेकंड स्टेज की, मान लीजिए लड़की ने जन्म भी ले लिया है, लेकिन वहां पर वो बच गई है, उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं हुआ है। तो जैसे ही चाइल्डहुड होता है, यानी कि जो बाल्यावस्था होती है, उसमें भी लड़कियों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता है। किस तरीके से किया जाता है? आज भी बहुत सारे ऐसे परिवार है जहाँ पे लड़के और लड़की की डाइट में फर्क किया जाता है, कि लड़कों को तो डाइट अच्छी दी जाती है, उनको दूध वगैरह ज्यादा देते हैं, पनीर ज्यादा देते हैं। क्यों? क्योंकि सोच क्या है हमारी कि वो स्ट्रोंग है, उन्हें ज्यादा काम करने हैं, उन्हें बाहर के काम करने हैं, और लड़की को तो घर में ही रहना है, और उसे तो अगर वो नहीं भी लेगी या कम लेगी तो भी कोई बात नहीं है। और आमतौर पे मतलब फिर लड़की भी क्या सोचना शुरू कर देती है कि वो अपनी थाली से उठाकर अगर कोई चीज कम है तो अपने भाई को या किसी दूसरे मेल मेंबर को दे देती है, कहती नहीं मैं सेटिस्फाई हूँ।
यानी उनके पोषण में कमी, यानी जो खान पीन है, यानी कि जो एक उनका हम कह सकते हैं ग्रोविंग एज होती है, ठीक है, पलने की जो एज होती है उसी टाइम व्यवहार में ऐसे उनके साथ व्यवहार किया जाता है। दूसरी बात, शिक्षा, जो हमने पहली यूनिट में भी डिस्कस किया, सेकंड में भी हमने डिस्कस किया कि उन्हें शिक्षा से दूरी, यानी कि वो चाहते हुए भी कि वो शिक्षित होना चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं, स्कूल जाना चाहती हैं, खेलना चाहती हैं, लेकिन फिर वो अवसर उनसे छीन लिए जाते हैं। ये भी क्या है, ये भी एक वायलेंस का ही रूप है। अगर वो ज्यादा पोज करती है तो कई बार उसे मारपीट भी जाया जाता है, ज्यादा करती है तो आगे जैसे हम देखते हैं क्या हो सकता है। उसके बाद थर्ड स्टेज आती है, जिसे हम कहते हैं आपकी टीनेज, यानी कि युवावस्था। जब लड़की युवावस्था में पहुंचती है, उस समय भी उसे इस तरह की जो एक हरासमेंट है, यानी कि जो वॉयलेंस जिसे हम कहते हैं, वो कई रूप में होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि लड़की के साथ छेड़खानी करना, जो गंदे गंदे कमेंट्स होते हैं वो पास करना, कहीं ना कहीं क्या है, उसको मतलब मानसिक रूप से पीड़ित किया जा रहा है। ठीक। उसके बाद सेक्सुअल हरासमेंट है, कि आप चाहे वो घर में भी हो सकती है, समाज में किसी पड़ोसी के रिश्तेदार के पास भी हो सकती है, या फिर हम कहीं स्कूल में भी हो सकती है। तीसरा, अगर वो अपोज करती है हर चीज का कि मुझे पढ़ना भी है, मतलब अपने राइट्स के लिए आवाज उठाती है, तो उसकी शादी कर दी जाती है, मतलब 18 साल से पहले ही। या कई बार क्या होता है कि जो परिवार अशिक्षित होते हैं, यानी कि जो अज्ञान परिवार है, वो उस अज्ञानता के वश में भी चाइल्ड मैरिज को प्रमोट करते हैं और उनका बाल विवाह कर दिया जाता है। तो यानी कि हर स्टेप पर, जन्म से लेकर और जब तक वो है, उसे इस वॉयलेंस को फेस करना ही होता है। उसके बाद मान लीजिए मैरिज हो जाती है, तो मैरिज के बाद क्या है, डावरी जो है, जो दहेज है, वो पहले एक बहुत ही उपहार के रूप में उसे माना जाता था, और जो पेरेंट्स है खुश होकर अपनी इच्छा और अपनी हैसियत के अनुसार अपनी बेटियों को कुछ गिफ्ट्स देते थे, जिसे हम दहेज कहते थे या डावरी कहते थे। लेकिन आज उसका घिनौना रूप देखने को मिला है। आज अगर वो चीज पूरी नहीं होती है, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत बढ़ जाती है, और कहीं ना कहीं कैसे बढ़ जाती है कि मेरे जो हमारे बड़े वाला जो बेटा है उसको इतना मिला है, हमारे जो रिलेशंस में है उनको इतना मिला है, जो हमारी सोसाइटी में रह रहे हैं उनको इतना मिला है, उनकी। तो इस तरह की जो गंदी सोच है वो कहीं ना कहीं क्या करती है, दहेज के लिए तंग करना शुरू कर देते हैं कि तुझे अपने घर से ये लेके आना है। अगर लड़की मना करती है तो उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, उसे बार बार ताने सुनाए जाते हैं। वो भी क्या है, वो भी एक वायलेंस है। ऐसे जिसको हम घरेलू हिंसा का नाम भी दे सकते हैं। मान लीजिए कई बार क्या होता है, दहेज के लिए नहीं उसको परेशान किया जा रहा है, लेकिन कई बार छोटी छोटी चीजों के लिए, मान लीजिए 2 मिनट नाश्ते में लेट होगी, 2 मिनट चाय में लेट हो, मान लीजिए उसने कोई काम जो करती है वो 5 मिनट लेट हो सकती है, उस चीज पर भी इतने आज भी ऐसे परिवार हैं जो बुरा व्यवहार करते हैं, और छोटी छोटी चीजों पर महिलाओं को कभी गालियों का, कभी अत्याचार, कभी शोषण का शिकार होना पड़ता है। एम आई ऑडिबल स्टूडेंट्स? आवाज आ रही है? स्क्रीन Yes, विजिबल है ma'am. आपको? Yes, 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 ma'am. ma'am. ओके स्टूडेंट्स, ओके। नेक्स्ट आ जाता है कार्यस्थल पर लैंगिक हिंसा, यानी कि आपका जो एक जेंडर वॉयलेंस है, जहाँ पे आप, आपका वर्क प्लेस जहाँ पे आप काम करते हैं, आप ये गवर्नमेंट सेक्टर में भी है, प्राइवेट में भी, लेकिन ये आमतौर पे जो डाटा बताते हैं, जो आंकड़े बताते हैं, वो एज कम्पेयर गवर्नमेंट के जो प्राइवेट सेक्टर है वहां पर ये चीज ज्यादा देखने को मिलती है। कई कारण होते हैं, जॉब सिक्योरिटी हो सकती है, कई बार प्रमोशन के लिए मतलब इस तरह के गलत व्यवहार किए जाते हैं, या कई बार किसी कारण से, ठीक है। लेकिन जो मतलब वर्क प्लेस पे हमें जो जेंडर वॉयलेंस देखने को मिलता है, वो हम आज भी उसको फेस कर रहे हैं, और न जाने कितने अखबारों में या हम टीवी पे देखते हैं या फेसबुक पे, मतलब कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं आज बढ़ रही है। इवन एजुकेट होने के बाद ये चीजें बढ़ रही हैं। या तो ये बढ़ने का कारण है कि महिलाएं आज अवेयर हो रही हैं, वो आवाज उठा रही हैं। तो इस तरीके से ये क्या है कि महिलाओं के साथ जन्म से ही, बेटियों के साथ जन्म से लेकर, और देखिए फैमिली में कुछ कुछ फैमिलीज बहुत अच्छी भी होती हैं, ऐसा नहीं कि हम 100% ये कह रहे हैं कि 100% जेंडर वॉयलेंस है, लेकिन हम सिर्फ उस पक्ष को काउंट कर रहे हैं कि जहाँ पर मुझे 30% है, कहीं किसी समाज में 40% है, कहीं पर 20% है। तो किस किस रूप में एक लड़की के साथ या एक महिला के साथ शोषण हो सकता है, यानी कि जो हम कह सकते हैं हिंसा हो सकती है, वो हमने अभी डिस्कस किया। फिर बात आती है कि जो महिलाओं पर ये अत्याचार हो रहे हैं, इनमें बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है। प्रति 30 मिनट में एक महिला के खिलाफ एक अत्याचार का केस दर्ज हो जाता है। अगर हम 2000 की रिपोर्ट देखें तो इसमें जो रेप है, जो बलात्कार के मामले थे 16,496, अत्याचार के लिए 45,678, अपहरण के यानी किडनैपिंग के 15,023, इस तरह के जो मामले हैं, और ये वर्ष 2000 की बात है। यदि हम और लेटेस्ट डाटा को देखते तो वो इससे कई गुना बढ़ गई हैं। तो जो ये डाटा है, जो ये रिकॉर्ड है, ये क्या दिखाता है कि आज हम चाहे कहने को हम ये कह रहे हैं कि हम स्वतंत्र हो गए हैं,
हमने अधिकारों का प्रयोग करना सीख लिया है, हम इक्वलिटी की बात करते हैं। अगर ये सारी चीजें हैं तो भी ये जो डाटा है, जो ये आंकड़ा है, ये क्यों बढ़ रहा है? आज भी महिलाओं पर जो अत्याचार है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बात करें कि हिंसा है, ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोई काम नहीं किया है। 73 वर्ष हमें हो गए स्वतंत्र हुए। अगर उसका हम अच्छे से विश्लेषण करें तो जो कानून का शासन है, यानी कि कानून की नजर में सब व्यक्ति समान है, जो हमें समानता का अधिकार दिया गया है, या सामाजिक न्याय लेने की बहुत सारी बातें कही गई है। संसद के द्वारा टाइम टू टाइम अनेक कानून बनाए गए हैं कि जो न्याय एक्टिव रहती है इस चीज के लिए। बहुत सारे डिसीजंस भी आते हैं, जो जिसे हम डिसीजंस कहते हैं, यानी महिलाओं को शोषण से बचाने के Excuse me, भी की ma'am. गई। कुछ हमने डिस्कस किए हैं, Excuse me, ma'am. कुछ हम नेक्स्ट में भी करेंगे। हाँ जी बच्चे। मैम आपकी आवाज में प्रॉब्लम आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है? आपकी आवाज में इशू आ रहा है। बेटा आज ना यहाँ पे बेटा आज ना डीसीए इसमें लैब में पेपर चल रहा है, तो मैं बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ। मे बी मैं इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगी फिर इवनिंग। वैसे लास्ट चल रहा है हमारा, अभी कंप्लीट होने वाला है। मैं इसकी ओके पीपीटी मैम। और इसकी जो मैं वीडियो बनाऊंगी वो आपको ग्रुप पे शेयर कर दूं बच्चे, ठीक है? ओके मैम। ये हमारी लास्ट स्लाइड है। हाँ जी। ओके। तो हम कह सकते हैं कि कई सारे जो हमारे कानून है वो बनाए हैं, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है जो 2005 में आया, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट है जो 2006 में अमेंडमेंट हुआ, सेक्सुअल हरासमेंट से रिगार्डिंग 2013 में आया, टीसीपीएनडीटी एक्ट है यानी कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए 1994 में, शिक्षा का अधिकार 2009 में आया। साथ ही अगर हम कहें स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में आया, दहेज को खत्म करने के लिए डावरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में आया। जो एक महिला होती है जब वो जन्म देती है अपने बच्चे को, तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1861 से ही है। यानी कि मतलब बहुत सारे हमारे यहाँ पे कानून बने हैं प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमें देखने को मिलता है कि समानता का व्यवहार नहीं कर रहा है भारतीय समाज, लगा लीजिए, या विश्व के अन्य देशों का समाज लगा लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक था वो इतना ही है। इसमें हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा इसी को आगे लेके जाते हुए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और एक हमारा डावरी प्रोहिबिशन एक्ट, वो हम नेक्स्ट क्लास में फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे।